नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंस्पायर्ड लर्न जर्नी में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जीवन यापन कर रहे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो रेलवे से संबंधित है। रेलवे में यदि आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत काफ़ी ही उपयोगी होने वाला है। तो यदि जो नए अभी सरकार की तरफ से एक नए नियम आया है रेलवे का, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है यदि आप एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं। वेटिंग लिस्ट में यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहले ऐसा होता था कि जैसे कि आपने एक ऑनलाइन टिकट निकाला, जिसको ई टिकट बोल सकते हैं, साइबर कैफ़े से निकाला या खुद IRCTC से निकाला या किसी ऐप से निकाला। तो होता क्या था, यदि वेटिंग लिस्ट है तो वो क्या होता था, वो कैंसिल हो जाता था। यदि कंफर्म नहीं हुआ, RAC या कंफर्म हुआ, तब तो आप यात्रा कर सकते हैं। यदि कंफर्म नहीं हुआ तो वो क्या होता था, कैंसिल हो जाता था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, काउंटर टिकट लेते थे। उससे आप यात्रा कर सकते हैं, वेटिंग में भी यात्रा कर सकते हैं। यानी कहीं नीचे बिछा कर बैठ गए या सो गए तो आप पहले स्लीपर क्लास में यात्रा कर सकते थे। आप वेटिंग टिकट ले करके, काउंटर टिकट होना चाहिए था। और साथ ही साथ यदि आप ट्रेन में गए और ट्रेन में जाने के बाद यदि आपका TT मिल गया और TT ने टिकट फाइन मार करके बना दिया, तो उससे भी आप यात्रा कर सकते थे। ठीक है, वो भी हो जाता था। लेकिन अब नए जो अपडेट्स आए हैं उसमें ये आया है कि आप अब यात्रा टिकट वो ऑनलाइन टिकट हो या काउंटर टिकट हो, वो वैध नहीं है। वो टिकट कैंसिल हो जाएगा। और जो काउंटर टिकट है, काउंटर टिकट से आप यात्रा कर सकते हैं जनरल बोगी में। काउंटर टिकट से आप यात्रा कर सकते हैं जनरल बोगी में, और जनरल बोगी में यात्रा कर सकते हैं। नहीं तो आप जाकर के फुल पेमेंट अपना वापस ले सकते हैं। काउंटर पर जा कर के अपना टिकट दे करके और फॉर्म भरना पड़ेगा और वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप वेटिंग में टिकट ले करके यात्रा नहीं कर पाएंगे स्लीपर क्लास में या AC में या किसी भी बोगी में। ठीक है, यानी सरकार की तरफ से ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम और आप ही बोलते थे कि अब तो लगता है कि स्लीपर क्लास भी जनरल क्लास हो गया है। ठीक है, लोग वेटिंग में टिकट लेते थे और घुस जाते थे, तो बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी और साथ ही साथ चोरी वगैरह की भी घटनाएं होती थी। तो सरकार ने ये कदम उठाया है कि अब वेटिंग में आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके सच कहें तो फ़ायदे भी हैं और नहीं भी फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि पहले इमरजेंसी में हमें जाना होता था तो वेटिंग टिकट लिया और चढ़ गए किसी ट्रेन में और पहुंच गए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको कंफर्म टिकट होना चाहिए या RAC होना चाहिए, तभी आप यात्रा कर सकेंगे। और यदि आप वेटिंग टिकट के साथ पकड़े गए तो आपको विदाउट टिकट माना जाएगा और उसका जो फाइन होगा वो फाइन आपको पूरी भरनी पड़ेगी। ठीक है, यानी जितना भी फाइन होगा वो आपको भरनी पड़ेगी। मतलब फ़ाइन भरने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि फ़ाइन भरने के बाद आप उस स्लीपर क्लास में यात्रा कर पाएंगे। आपको उतार दिया जाएगा, स्लीपर क्लास से आपको उतार दिया जाएगा और साथ ही साथ फ़ाइन भी आपको भरना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।